हेलो बच्चों, प्रश्न दिया है कि आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनन पट्टिका के आवेशों का योग होता है और यहाँ पे हमें 4 विकल्प दिया गया है जिसमें ए है 0, बी 1 माइक्रोकूलम, सी 1 कूलम, डी अनंत। तो हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे, लेकिन सबसे पहले इस प्रश्न के लिए हम लोग यहाँ पे मुख्य अवधारणा देख लेते हैं जिसके आधार पे हम लोग इस प्रश्न का यहाँ पे उत्तर देंगे। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगा, संधारित्र हमें दिया गया है और उस पर आवेशों का जो योग होगा उसको हम लोग को बताना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे कि संधारित्र हमारे पास यहाँ पे क्या होगा और साथ ही साथ उस पर आवेश किस तरह से होगा। संधारित्र एवं उनके प्लेटों के मध्य आवेशों के मान को हम लोग देखेंगे। प्लेटों के मध्य आवेश हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारे पास ये तो हो गई मुख्य अवधारणा और हम लोग ये जानते हैं कि जो संधारित्र है उनके प्लेटों के मध्य आवेश अगर हम लोग देखें तो कुल आवेश जो होता है, जिसे अगर कैपिटल Q से दर्शा दे तो ये हमारे पास 0 हो जाता है। कुल आवेश को Q नेट के रूप में दर्शाएंगे। तो ये हो गई हमारी मुख्य अवधारणा जिसे हम लोग यहाँ पे समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब इसके आधार पे हम लोग अपने प्रश्न में आते हैं और अपने प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो देखिए जैसा प्रश्न में बोला गया संधारित्र, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 2 समांतर प्लेट संधारित्र ले लेंगे। समांतर प्लेट संधारित्र में क्या होता है कि 2 प्लेट को इस तरह से रख देते हैं। ये हो गया हमारा प्लेट A और ये हो गया प्लेट B। इन दोनों प्लेटों के मध्य में एक V विभव की बैटरी लगा देते हैं। ये धन आवेश हो जाता है, ये ऋण आवेशित सिरा हो गया बैटरी का। अब जो बैटरी के धन आवेशित सिरे से जुड़ा है उस प्लेट पर यहाँ पे धन आवेश जो है आ जाता है। इसे आवेशित संधारित्र का संग्राहक प्लेट बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या होगा कि ये जो आवेश है इसी के विपरीत जो है प्लेट बी में उतनी ही मात्रा में क्या होगा कि ऋण आवेश जो है संघनित हो जाएगा। तो इसे हम लोग संघनन पट्टिका कहते हैं। ये आवेशित प्लेट हो गया यानी कि आवेशित पट्टिका, संग्राहक पट्टिका, और ये हमारे पास हो गया संघनन पट्टिका जिसपे आवेश जो है संघनित हो गया, ठीक है। तो बैटरी का ये ऋण सिरा से लगा हुआ है तो उतना ही इसमें क्या हो जाएगा, ऋण आवेश जो है आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर मान ले कि धन Q आवेश है और यहाँ पे ऋण Q आवेश है तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है कि दोनों प्लेट में बराबर आवेश है, लेकिन यहाँ पे जो आवेश की प्रकृति हो रही है, आवेश Q की प्रकृति वह क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, क्योंकि इसमें धन आवेश है और यहाँ पे ऋण आवेश है, ठीक है। तो आवेश की जो प्रकृति है वो क्या हो जाएगी, हमारे पास विपरीत प्राप्त होगी दोनों प्लेट में। तो अब हम लोग यहाँ पे कुल आवेश का जो मान है उसको निकालेंगे समीकरण 1 की सहायता से। तो हमारे पास Q नेट का जो मान है वो कितना हो जाएगा, प्लेट A पर हमारे पास धन Q आवेश है और इस पे हम लोग जोड़ देंगे जो प्लेट B पर आवेश है यानी कि ऋण Q आवेश। अब इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो हमारे पास यहाँ पे मान जो है वो कितना हो जाएगा। तो देखिए Q नेट का जो मान है वो हम लोग को यहाँ पे प्राप्त होगा। Q नेट बराबर, ये तो धन Q आवेश है Q के रूप में लिख लेंगे, और ये जो हमारे पास में यहाँ पे धन और ऋण का गुणा होगा तो हमें क्या मिल जाएगा, ऋण Q आवेश मिल जाएगा। तो अब इन दोनों का जो है हम लोग योग करेंगे यानी कि धन आवेश और ऋण Q आवेश को जोड़ेंगे तो कुल आवेश का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये रहा हमारे प्रश्न का उत्तर। अब इसके अनुसार हम लोग अपने प्रश्न के विकल्प में जाएंगे और देखेंगे कि हमारे पास जो है उत्तर कितना मिलेगा, ठीक है। तो हमें 0 मिला है तो इसके अनुसार विकल्प ए दिया गया 0 यानी कि संग्राहक पट्टिका और जो संघनन पट्टिका है उन दोनों के आवेशों का योग, या फिर हम यह कह सकते हैं कि आवेशित संधारित्र पर दोनों पट्टिकाओं के आवेश का योग कितना होता है, 0 होता है। तो हमारा ए विकल्प सही है, बी गलत हो जाएगा, सी भी हमारा गलत है, 1 कूलम दिया गया, और डी अनंत तो ये भी गलत है। अर्थात हमारा यहाँ पे सही विकल्प जो है ए विकल्प होगा। धन्यवाद।